ये तो उनको तय करना है कि उनका नेता नीतीश कुमार है और रहेगा, या उनका नेता नीतीश कुमार अब तक थे, आगे अशोक महतो होंगे। ये उनको तय करना है। और अभी जो लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, मैं जब प्रमाण के साथ बोलना प्रारंभ कर दूंगा कि संविधान को रौंदने का काम हाल फिलहाल तक किसने किया, या इस चुनाव में भी उस तरह का भाषण दे करके संविधान के विरुद्ध, संविधान ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा भाषण दे सकते हैं, उसके बावजूद उस तरह का भाषण देने प्रमाण के साथ जब आना शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है इन लोग को झांकने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अभी मानिकपुर में नीतीश जी आए थे तो मैं सुन रहा था, अंतिम समय में, भाषण के अंतिम समय में उन्होंने एक बात कहा कि भाई हमारे एनडीए प्रत्याशी का नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, लेकिन प्यार से हम इनको ललन बाबू कहते हैं और ये हमारे बचपन के मित्र हैं। तो नीतीश कुमार को के फॉलोवर्स को ये अब तय करना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या कहें। अब इससे ज़्यादा तो नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसके नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स लखीसराय। मुंगेर लोकसभा इस बार पूरे बिहार में जैसे चुनाव मुंगेर का नज़दीक आता जा रहा है, दिलचस्प मुंगेर का चुनाव होता जा रहा है। अभी हम सुरगढ़ा नगर परिषद क्षेत्र के 24 नंबर वार्ड में हैं। हमारे सामने शीश कुमार सांडिली जी हैं, जो कि एक संगठन चलाते हैं। इनका क्या विचार है, क्या राय रखते हैं मुंगेर लोकसभा पे, ये इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। इनका क्या राय है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है सर, 23 मार्च को आप समर्थन किए थे एनडीए गठबंधन को, क्या लग रहा है खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, कैंपेन नहीं कर रहे हैं रोड शो से? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन चल रहा है। 2005 से राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दों पर हम लोग आंदोलन और कार्यक्रम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो 2005 से जिन मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मुद्दे के मुतालिक देश की मोदी सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है, उस कार्यों को ध्यान में रखते हुए और अपने संगठन के लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने संगठन के माध्यम से पूरे देश में एनडीए गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा 24 मार्च 2024 को ही कर चुके हैं। ठीक है, और हमारे लोग उसके पक्ष में काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भाई मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आप खुल करके समर्थन देने के बावजूद भी नहीं आए हैं, तो हम लोग का एक लाइन और लेंथ होता है, उसके आधार पर संगठन चलता है। हम लोग किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में तब खुल करके जाते हैं जिस गठबंधन को हम लोगों ने मदद किया है, उस गठबंधन का नेतृत्व करता, या फिर खुद प्रत्याशी जब हमको अप्रोच करते हैं तब हम उनके पक्ष में खुल करके। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है सर कि ललन सिंह व्यक्तिगत आपसे मदद नहीं मांगे हैं चुनाव में? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे उनका कोई फ़ोन, कोई अप्रोच नहीं हुआ है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुल करके मुंगेर संसदीय क्षेत्र में एक्टिव नहीं हैं। हाँ, हमने समर्थन किया है एनडीए गठबंधन को, तो एनडीए गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, इसलिए हमारे लोग उनके पक्ष में मतदान करेंगे। क्या लग रहा है सर, एक अशोक सिंह हैं सुरगढ़ा में, उनके पार्टी चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में बावजूद भी अशोक सिंह भी कैंपेन नहीं कर रहे ललन बाबू के लिए, क्या लग रहा है सर? ये तो बेहतर जवाब आदरणीय अशोक बाबू ही बताएंगे या फिर चिराग पासवान जी बताएंगे। इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर सकते ना। क्षेत्र का दौरा करते हैं सर, दौरा के बावजूद जहां हम जाते हैं डिबेट करने के लिए, तो दलित परिवार हो, यादव परिवार हो, सब जाति के बीच आपका नाम आता है कि शीश कुमार सांडिल जी हमको कोरोना काल में मदद की है। देखिए, 2020 में जब कोरोना काल का दौर था, उस दौरान हमारे सुरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही नहीं, पूरे मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पिछड़े समुदाय से आने वाले जितने भी लोग, चाहे वो लुधियाना में हो, जालंधर में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, उन लोगों ने हार कर अंत में मुझसे अप्रोच किया कि सर मेरी परिस्थिति ये है, आज मैं 5 दिन से भोजन नहीं किया हूँ, 6 दिन से भोजन नहीं किया हूँ। तो मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में लोग थे, अलग अलग शहरों को मिला करके। तो उन तमाम जगहों पर
मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी शिव शक्ति की कृपा है कि काम हो जाता है। तो उनको सुमर करके हमने जालंधर में, लुधियाना में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो हमारे लोग थे, उनको हमने कहा कि भाई इनको दोनों वक्त का भोजन उपलब्ध कराइए, चूँकि भूखों मरने की स्थिति आ गई है। और उस दौरान हम लोगों ने जालंधर में 150 लोगों को भोजन करवाया, 1 माह सवा माह तक लुधियाना में करवाया, गुजरात में करवाया, महाराष्ट्र में करवाया। तो जो लोग इसका लाभ लिए, लाभान्वित हुए, वो परिवार के लोग आज कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड हैं और वो कहते हैं कि सर हम लोग आपके निर्णय के अनुसार चलने को तैयार हैं। वही बात सुनने को आया होगा आपको। वही डायरेक्ट बोल रहे हैं कि श्रीश कुमार सांडिल जी हमको मदद की, लेकिन खुल के नहीं आ रहे हैं सामने में। खुल के प्रत्याशी जब खुद अप्रोच करेंगे या उनके गठबंधन का नेतृत्व खुद अप्रोच करेगा तो मैं खुल के आऊँगा। समर्थन हमने कर दिया है। किसी ने आपसे सलाह मशवरा भी नहीं करने का कोशिश भी नहीं किया पार्टी के? अब तो एनडीए गठबंधन के नेता जाने, उनके प्रत्याशी जाने कि सलाह मशवरा करना उचित समझते हैं या नहीं समझते, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुंगेर लोकसभा को लेकर एक चर्चा है। इंडिया गठबंधन से अशोक महतो प्रत्याशी, उनकी पत्नी कुमार अनीता, एनडीए गठबंधन से ललन बाबू हैं। क्या लग रहा है, अशोक महतो के द्वारा मुंगेर में फॉरवर्ड नाम बैकवर्ड कार्ड खेला जा रहा है, क्या लग रहा है सर, कितना सफल रहने वाला है? जब आप इस कार्ड को खेलने की बात इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा की जा रही है, उसकी चर्चा आप करते हैं तो बहुत ही हास्यास्पद चर्चा मुझे ये लगता है और बहुत ही छोटा बात ये लगता है। अच्छा आप एक बताइए बात, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं ललन सिंह। एनडीए गठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार में श्री नीतीश कुमार, श्री चिराग पासवान, श्री जीतन राम मांझी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सभी लोग कोई फॉरवर्ड नज़र आपको आ रहे हैं? अपर कास्ट से बिलोंग करने वाले नेता हैं क्या इसमें? तो कोई भी नरेंद्र मोदी जी हैं? नहीं हैं। नीतीश कुमार जी हैं? नहीं हैं। चिराग पासवान जी हैं? नहीं हैं। जीतन राम मांझी हैं? नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं? नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी अशोक महतो जी जो ये कार्ड खेल रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन है? लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ये तमाम लोग हैं। अब ये चीज़ बताइए, जब नेतृत्वकर्ता ही अगड़ा नहीं है कोई, तो फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड का कार्ड यहाँ खेलने की कौन सी आवश्यकता है? पिछड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई है और उस पिछड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई में आवाज़े श्रीश सांडिल वैसे पिछड़े नेता के साथ जाना पसंद करता है जो पिछड़े समुदाय के लोगों के विकास के साथ साथ समग्र समाज के विकास की बात करता है, राज्य के विकास की बात करता है, राष्ट्र के विकास की बात करता है। ऐसे पिछड़े नेता के साथ जाना पसंद नहीं करता है जो केवल जातीय उन्माद फैला करके राज्य, समाज, राष्ट्र सबका विनाश करना चाहता है। ऐसे लोगों के साथ जा नहीं सकते हैं। जहाँ तक लोगों की राय है, तो इस कार्ड के माध्यम से लोग अगर ये चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के फॉलोअर्स हैं, कि हम नीतीश कुमार को कमज़ोर करें, तो वो उनको तय करना है कि वो नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाहते हैं उनके फॉलोअर होते हुए या मजबूत करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के लोगों को ये लगता है, जो उनके फॉलोवर्स हैं उनको मानने वाले हैं, कि भाई हमको नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है या उनको कमज़ोर करना है, जीतन राम मांझी को मजबूत करना है या उनको कमज़ोर करना है, चिराग पासवान को मजबूत करना है या उनको कमज़ोर करना है, उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत करना है या उनको कमज़ोर करना है। या तो नेतृत्व देखिए, नेतृत्व के विचार को देखिए, या फिर नीचे देखना चाहते हैं तो फिर नेतृत्व की बात नहीं कीजिए। दोनों बात एक साथ नहीं चलता है। और पिछड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई अगड़ा कहीं है ही नहीं। तेजस्वी यादव के द्वारा कल भी क्यार के जो है हाई स्कूल मैदान में लखीसराय में प्रोग्राम था, नहीं आ पाए, लेकिन मुकेश सहनी कॉलिंग के माध्यम से चर्चा करवाए, बात करवाए। तेजस्वी यादव साफ फोन पे बात बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है। क्या लग रहा है सर, सच में संविधान खतरा में? देखिए, 2005 से हम लोग अलग संगठन के माध्यम से ये लड़ाई लड़ना प्रारंभ किए कि देश की सुप्रीम लॉ है देश की संविधान, देश को चलना है देश के संविधान के मुताबिक, देश को संविधान के मुताबिक चलाना होगा सत्ता में बैठे हुए लोग, ठीक है। और अभी जो लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, मैं जब प्रमाण के साथ बोलना प्रारंभ कर दूंगा कि संविधान को रौंदने का काम हाल फिलहाल तक किसने किया, या इस चुनाव में भी उस तरह का भाषण दे करके संविधान के विरुद्ध
संविधान ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा भाषण दे सकते हैं। उसके बावजूद उस तरह का भाषण दे रहे प्रमाण के साथ जब आना शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है इन लोग को झांकने के लिए जगह नहीं मिलेगा, अपना सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जैसे लोगों से ये बात खुलवाना लोग प्रारंभ करें। संविधान खतरे में आ गया है और संविधान के विरुद्ध जाकर के सारा काम आप कर रहे हैं पूरे प्रमाण के साथ। मेरे साथ प्रमाण है और क्या क्या किए हैं बोलना प्रारंभ कर दें। क्या संविधान के विरुद्ध किए हैं सर? अब क्या बोलें आपको, फिर कभी मुद्दा चर्चा होगी तो मैं इस पर चर्चा करना प्रारंभ करूंगा। ये वो काम नहीं किए हैं, अनेकों काम किए हैं, अनेकों काम किए हैं, पूरा प्रमाण है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी हम जाने ही वाले हैं, बड़ा जल्दी जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? बिल्कुल, हम जाने वाले थे चुनाव के पहले, जब तक जाने वाले थे तब तक चुनाव आ गया, इसलिए मैं रुक गया हूँ। जाऊंगा, एकदम जा रहे हैं। देश संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान, अभी सारे लोग जो कहते हैं मैं संविधान के रक्षक हूँ, अब किसी को चेहरा छुपाने का जगह नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए इसको ना कुरेदा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तेजस्वी ज़्यादा बोलते हैं कि हम दलित के लिए काम करते हैं। सभी नेता दलित के नाम, गरीब के नाम ले के नेता बन जाते हैं सर। क्या लग रहा है कि लालू यादव 15 साल राज किए, नीतीश जी 18 साल राज कर रहे हैं, अभी तक फॉरवर्ड नहीं था सत्ता में, तब भी क्या लग रहा है अभी तक दलित दलिते हैं, गरीब गरीबे हैं, अमीर क्यों नहीं हुआ सर? एक बात और पूछते हैं सर, नेता राजा होते जा रहे हैं लेकिन गरीब क्यों नहीं अमीर होता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगरा किसको कहते हैं और पिछड़ा किसको कहते हैं, फॉरवर्ड कौन है, बैकवर्ड कौन है, इसकी परिभाषा को जान लीजिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारा भारत देश की संविधान के मुताबिक चलेगा। हमारा सुप्रीम लॉ कहिए, सर्वोच्च ग्रंथ कहिए, भारत का संविधान है। भारत का संविधान क्या कहता, अगरा कौन है? वो तमाम लोग जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पूर्णतः सबल, संपन्न और मजबूत लोग हैं, वही अगरा हैं, वही फॉरवर्ड हैं। जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूर्णतः कमजोर लोग हैं, पूर्णतया कमजोर लोग हैं, वही बैकवर्ड हैं, वही पिछड़ा हैं, वही अति पिछड़ा हैं, वही दलित हैं, वही महादलित हैं। तो अब इस परिभाषा के आधार पर आप तय कर लीजिए कि कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है। तेजस्वी यादव अगड़ा हैं या पिछड़ा हैं? जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो अगड़ा हैं कि पिछड़ा हैं, दलित हैं कि महादलित, ये तय कर लीजिए आप। तो भारत की संविधान के हिसाब से ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब बोलते हैं संविधान ही बचाने हम चल रहे हैं, लोकतंत्र ही बचाने चल रहे हैं, और संविधान और लोकतंत्र के रौंदने वाली बात, वो तमाम बातें हो रही है। तो क्या बोला जाए, बोलना प्रारंभ किया जाए प्रमाण के साथ, तो फिर हमको लगता है वही बात ना कि देश में एक अलग तरह की क्रांति छिड़ जाएगी। चुनाव तो बाद में होगा, क्रांति पहले हो जाएगी। क्रांति पहले हो जाएगी सर, बिल्कुल। मुंगेर में इस बार क्या लग रहा है सर? मुंगेर में तो देखिए, जिस गठबंधन के सिपाही के तौर पर ललन जी हैं, एनडीए गठबंधन के सिपाही के तौर पर, उस गठबंधन का नेतृत्वकर्ता के विचारों को फॉलो करने वाले लोगों को उस नेतृत्वकर्ता के साथ जाना चाहिए, मुझे ये लगता है। और वो केवल अति पिछड़ा, दलित, शोषित और वंचित के विकास की ही बात नहीं कर रहे हैं, उसके विकास के साथ साथ राज्य की विकास की बात, देश की विकास की बात, समाज के निर्माण की बात, तमाम तरह के विचारों को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को इनके साथ जाना चाहिए। मैं एक भाषण, अभी मानिकपुर में नीतीश जी आए थे तो मैं सुन रहा था, अंतिम समय में, भाषण के अंतिम समय में उन्होंने एक बात कहा कि भाई हमारे एनडीए प्रत्याशी का नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, लेकिन प्यार से हम इनको ललन बाबू कहते हैं और ये हमारे बचपन के मित्र हैं। तो नीतीश कुमार के फॉलोवर्स को ये अब तय करना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या कहें। अब इससे ज़्यादा तो नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर उनके सिपाही को अगरा बनाम पिछड़ा का कार्ड खेल करके गाली दिया जा रहा है तो ललन सिंह को थोड़े गाली दिया जा रहा है, ये तो नीतीश कुमार को बिल्कुल गाली दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार के ही फॉलोवर अगर नीतीश कुमार को इस चुनाव में गाली देना पसंद करते हैं और उनको कमजोर करना पसंद करते हैं तो ये वो तय करेंगे, इसमें नीतीश कुमार शांडिल तो कुछ नहीं कर सकता है। एक सवाल और रहेगा आपसे सर, मुंगेर में इस बार नीतीश कुमार के जो जाति हैं, क्या लग रहा है नीतीश कुमार के साथ
जाने वाले हैं या अशोक महतो के साथ जाएंगे? अब ये तो उनको तय करना है कि उनका नेता नीतीश कुमार है और रहेगा, या उनका नेता नीतीश कुमार अब तक थे, आगे अशोक महतो होंगे, ये उनको तय करना है। तय करना है। बिल्कुल। देख रहे थे बेबाकी से मुंगेर को लेकर अपना पक्ष रखे हैं, डायरेक्ट बोले हैं इस बार मुंगेर में हम एनडीए प्रत्याशी को समर्थन किए हैं। लेकिन एक सवाल इनसे डायरेक्ट हमने पूछा कि आप खुल के क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं, तो इनका साफ कहना था कि इनडायरेक्ट कोई प्रत्याशी का कोई आदमी, कोई कैंडिडेट खुद ललन बाबू हमसे कांटेक्ट नहीं किए हैं, इस चलते हम खुल के नहीं सामने आ रहे हैं। आगे क्या होता है मुंगेर का, 13 मई को चुनाव होना है और 4 जून को नतीजा आना है। क्या रुझान आता है आप आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए टाइम्स लखीसराय।